चलिए आज शुरू कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। सपोज बैंकिंग ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह से जो सर्कुलर ट्रैक पे ये इंक्लाइन बनाया जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल बैंकिंग ऑफ रोड। इस पे अगर हमने कार को रख दिया और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, विथ फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो नीचे mg फोर्स लगेगा, ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और अगर हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जिससे वो आराम से सर्कुलर ट्रैक पे जा सके बिना स्किड किए, तो उसके लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए वो सोचा जाए। आप सोचिए अगर बहुत हाई स्पीड से जा रहा है तो इसके स्किड करने का टेंडेंसी इधर होगा या नहीं। अगर इधर स्किड होने का टेंडेंसी है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। तो ये तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं, ये तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम स्पीड का क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो कैसे निकाला जाए, मैंने आपको बताया था कि वी ऑलवेज ब्रेक द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिलरेशन। तो अगर ये थीटा है, हम लोग यहां अगर ये एक एक्सिस ड्रॉ कर लें और दूसरा एक्सिस ये ड्रॉ कर लें, तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और इधर ब्रेक करना है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हम लोग नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स दिखाते हैं। इधर आएगा n का कंपोनेंट n cos थीटा, और यहां n का कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। उसी तरह से फ्रिक्शन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा फ्रिक्शन का f cos थीटा, और फ्रिक्शन का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो होगा f sin थीटा। एक बार जब हमने सारे फोर्सेस दिखा लिए तो हमको मालूम है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन वी हैव टू यूज एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिलरेशन वी हैव टू यूज एफ नेट इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए, इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन अलोंग दिस एक्सिस n cos थीटा must be equal to mg plus f sin theta, yes or no। ये small f है which denotes friction, so we can write here कि n cos theta minus f sin theta। आप सोचिए, we are talking about that velocity जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच चुका है, इसके बाद स्किड होने वाला है। इट मींस फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एफएस जो है वो अपना एफएस मैक्सिमम पहुंच चुका है, और अगर एफएस मैक्सिमम पहुंच चुका है तो हम लोग n cos थीटा माइनस f sin थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, म्यू इंटू n sin थीटा। यस और नो। f को हम लोग म्यू n लिख लिए इक्वल टू mg। ये हमने लिख लिया पहला इक्वेशन। ये हमने लिखा वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दो फोर्स इधर लग रहे हैं, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो नेट फोर्स क्या क्या है, एक है n sin थीटा और प्लस है f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। और अगर ऐसा है तो n इंटू साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही लिख देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन f को लिख पाएंगे अगेन म्यू n, तो प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपके मन में आएगा पहला कौन सा है, तो ये पहला है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करें और LHS को RHS RHS को LHS कर दें तो v स्क्वायर अपॉन
आर जी आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहे हैं, एन तो कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस, यहां भी एन कॉमन आएगा, म्यू साइन थीटा। एन से एन कैंसल, यहां से आपका वी स्क्वायर अपॉन जी आर इक्वल्स टू, ये आया, इसको आप कॉस थीटा से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। तो ये इक्वेशन आ गया, ये मैक्सिमम स्पीड बता रहा है विदाउट स्किडिंग, विथ फ्रिक्शन एंड विथ बैंकिंग। तो ये इस मैक्सिमम स्पीड से अगर पार्टिकल चलेगा तो वो स्किड नहीं करेगा। पार्टिकल यानी यहां पे कार हो सकता है या कोई और चीज हो सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो बच गया है इस सर्कुलर मोशन में, वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द रोड। So next thing which we are going to do is bending of cyclist on road। आपने देखा होगा कि ऑन सर्कुलर ट्रैक जब साइकिलिस्ट चलता है तो सर्कुलर ट्रैक पे आके वो इस तरह से बेंड हो जाता है। सपोज ये सर्कुलर ट्रैक ऐसा कुछ है तो साइकिलिस्ट इस तरफ से बेंड हो जाता है, जिधर सर्कल है ना उधर साइकिलिस्ट बेंड हो जाता है। ये मैं उसका जो व्हील है उस व्हील को ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं कि ये साइकिलिस्ट इस तरह से बेंड हो गया। क्यों बेंड हो जाता है? तो ये साइकिलिस्ट बेंड होता है इसलिए ताकि वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन को बदल सके। बैंकिंग जो हम लोग रोड का करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग नॉर्मल से भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ले सकें। तो वही काम यहां भी कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे mg लग रहा होगा, ये नॉर्मल है, सपोज ये एंगल थीटा है। सो हियर वी विल हैव n साइन थीटा और इस डायरेक्शन में होगा n कॉस थीटा। तो n cos theta will balance mg, n cos theta will be equal to mg and n sin theta will provide centripetal acceleration. We are assuming that there is no friction, only normal reaction is providing centripetal acceleration. तो n sin theta must be equal to mv square by r। अगेन वही काम करेंगे, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1। सो दोनों को डिवाइड करेंगे यानी 2/1 करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। तो ये इक्वेशन आ जाता है जो उसके स्पीड को बताता है, जो किसी थीटा एंगल पे अगर वो बेंड करता है तो कितना स्पीड से वो चल सकता है, प्रोवाइडेड कि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो वो इतने स्पीड से आराम से चल सकता है। तो ये इस तरह से ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन रोड हो गया। और विद दिस वी कम टू एंड ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो हमको थ्योरी सीबीएसई के लिए पढ़ना है उसका एंड हो गया।
प्लीज़ कॉपी कर लीजिए इसको।